ट्रेन हादसों के इतिहास में ये दूसरा बड़ा हादसा था जो उड़ीसा के बालासोर जिले में हुआ। सर, किस तरीके से देखते हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदाई हादसा हुआ है और जिन बहुत सारे लोगों ने जान खो दी, बहुत सारे हुए हैं। तो हादसा तो हो गया, अब तुरंत जो है सरकार को उनको कंपनसेट करना चाहिए, मरीजों का इलाज करना चाहिए और इसकी जांच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाकर जांच तय तक की जांच की जाए। ऐसा क्यों हुआ? 3 ट्रेन भिड़ी आपस में, ये पहली बार सुन रहा हूँ। तो मेरे याददाश्त में इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। पहले हुए हैं, हादसे होते हैं, कई दफ़ा रेल पटरी से उतर जाती है, कहीं पटरी टूट जाती है, लेकिन आपस में इस किस्म का टकराव 3 रेलों का, कोई ना कोई बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। उस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा यदि हम किसानों का जिक्र करें तो सूरजमुखी फसल को लेकर जो है काफ़ी विवाद उत्पन्न हो रहा है। कल मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग में कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। किस तरीके से देखते हैं आप, क्या फैसला जो है वो सरकार को लेना चाहिए? सरकार को भावांतर का कोई मतलब ही नहीं, उसमें विड्रॉ करना चाहिए और एमएसपी खरीदनी चाहिए। बाध्य है सरकार, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई एमआरपी नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। इतना तो उसके तो कम से कम उसका हक बनता है। ये तो बड़ा भारी धोखा है किसान के साथ कि 1000 भावांतरा फिक्स कर दो। भावांतर तो उन फसलों का किया जाता है जो जिनका एमएसपी फिक्स ना हो। फिर तो कल को ये धान पे भी भावांतर लगाएंगे, गेहूं पे भी भावांतर लगाएंगे, फिर कैसे होगा? किसान तो बर्बादी के ओर चला जाएगा। 6400 रुपये भाव है, वो बिक रहा है उसका 4000 और 1000 भावांतर हो, कई चक्कर काटने के बाद मिला इसमें 1400 रुपये क्विंटल, प्रति क्विंटल इसको नुकसान हुआ। हर फसल में ये हो रहा है, तो इसका कोई मायने नहीं है, तुरंत वापस लेना चाहिए इनको। सहकारिता बैंकों के अंदर जो ब्याज दर थी उसको जो है वो कब वापस ले लिया गया, किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले? बहुत गलत फैसला है ये, किसान पर बोझ करना। वो उनको किसान को लाभ मिलता था, उन किसानों को जो समय पर वापस देते थे। 4% 14 से दे रहे हैं हम, मतलब सबवेंशन कर रहे हैं, तो इनको तुरंत वो लागू करना चाहिए। किसान को कोई एक आधा तो किसान के हित का फैसला करे सरकार, इसके किसान के अहित का ही फैसले करती रहती है। एक अंतिम सवाल सर, मुआवजा राशि जो बेमौसमी बारिश की है उसको लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 1 महीने के अंदर मुआवजा राशि जो है वो दी गई है। तो वहीं पूर्व की सरकारों का यदि हम जिक्र करते हैं तो हुड्डा सरकार के अंदर 25 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, इस तरीके से जो है वो मुआवजा राशि दी जाती है। बड़ी गलत बयानी, मैं हैरान हूँ इनके बयान पे। 25 पैसे, रुपया, 2 रुपया कब मिलता था मुआवजा? जब इसके दादा मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चलती थी। हमारी सरकार 2005 में आई, उसके बाद एक समय आया जब मैंने देखा, उस समय फैसला कर दिया था ये हमने कि 250 रुपये से कम किसी को चेक नहीं मिलेगा, चाहे उसका मुआवजा 1 रुपया बनता हो, 25 पैसे बनते हो, लेकिन मिनिमम जो है चेक 250 मिलेगा। अब शायद इन्होंने 500 कर दिया, वो तो कीमती पैसे की कीमत ही नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने हर सवाल का जो है वो बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बालासोर के अंदर जो हादसा हुआ है उस हादसे की जांच जो है वो होनी चाहिए और इंक्वायरी ऑफ कोर्ट जो है वो भी कंडक्ट जो है वो करनी चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।